Good morning class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute निकोदर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज के इस लेक्चर में हमने करना है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था कि आपकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। एक बारी रिव्यू ले लेते हैं। डिमांड शेड्यूल होता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक टेबुलर फॉर्म में जो रिलेशन शो करना, ठीक है। तो इन जो डिमांड शेड्यूल है वो दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले हम करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है कि एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है जो क्या है कि जो एक इंडिविजुअल जो है वो क्वांटिटी जो डिमांड कर रहा है गिवन प्राइस लेवल्स पर, ठीक है जी, वेरियस प्राइस लेवल्स जो हैं उन पर जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है उसका रिलेशनशिप बताता है, ठीक है जी। डिमांड शेड्यूल क्या है कि एक टेबुलर फॉर्म होती है जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप बताता है कि एक कंज्यूमर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के बारे में, ठीक है जी, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में कि एक कंज्यूमर की जो वेरियस लेवल ऑफ प्राइस है उस पर क्या क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप ये टेबल देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये टेबल है कि जब प्राइस था 5 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, एक कंज्यूमर की क्वांटिटी कितनी थी, एक। जब प्राइस हो गया 4 तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 2, ठीक है। तो इससे क्या है, जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी डिमांड वो है क्या, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या है एक इंडिविजुअल की इंक्रीजेस हो रही है, ठीक है जी। इंडिविजुअल नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करती है टेबल की, ठीक है जी। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हाँ क्या आएगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, ठीक है जी। आप देखिए ये डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। ये डायग्राम देखिए, इसमें जो वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या लिया है, प्राइस, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने क्या लिया है, डिमांड, ठीक है जी। जब प्राइस था 5 उसकी क्वांटिटी कितनी थी, एक। वो डॉट यहाँ आप पी देखिए, 5 और 1 के सामने क्या लिखा है, डॉट पर पी लिख दिया उन्होंने, ठीक है जी। जब प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी होगी, 2 हो गई। तो उससे क्या है, उस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, ठीक है जी। जब प्राइस 3 था तो डिमांड भी 3 थी, उस पॉइंट को हमने आर लिख दिया। जब प्राइस था 2 तो डिमांड होगी 4, उसको हमने एस करके लिख दिया। और जब प्राइस था 1 हमारी डिमांड थी 5, उसको हमने टी पॉइंट पर लिख दिया। तो जब हमने इन डॉट्स को मिलाया, ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक कर्व बनी, उसको एक साइड पर डी, दूसरी दोनों साइड पर डी डी, डी डी मीन्स डिमांड कर्व, ठीक है जी। ये डिमांड कर्व आ गई, ठीक है जी। तो इससे क्या है कि जो डिमांड कर्व है क्या है, वो डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, वो डाउनवर्ड आ रही है। ये इसका मेन रीज़न क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये ठीक है, जब आपको पूछा जाए कि डिमांड और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों जा रही है, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि दोनों में क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी जो है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड जाती है, वो नीचे को जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि वो भी एक टैबुलर स्टेटमेंट ही होती है जो कमोडिटीज़ का, जो सारे कंज्यूमर्स हैं, जो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, उन्होंने जो क्वांटिटी परचेज की है वेरियस लेवल पर, उसका रिलेशनशिप दिखाती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। इट इज़ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है जी। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है उनका टोटल है, ठीक है जी। ये देखिए आप एक टेबल देखिए, ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें हाउस होल्ड ए एंड हाउस होल्ड बी दिया है, एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल, ठीक है। प्राइस दिया हुआ है। जब प्राइस 5 था तो हाउस होल्ड ए की डिमांड 1 थी और हाउस होल्ड बी की डिमांड 2 थी। दोनों की मिलाकर, दोनों को प्लस कर जो आया वो हमारी मार्केट डिमांड बन गई। जैसे 1 और 2 को मिलाकर आ गया 3, तो वो है हमारी मार्केट डिमांड की, दोनों सारे जो कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड कितनी है, ठीक है। ऐसे ही जब प्राइस 4 पर आया तो हाउस होल्ड ए की डिमांड 2 होगी और हाउस होल्ड बी की डिमांड 3 होगी। दोनों की डिमांड तो इंक्रीज हुई और मार्केट डिमांड दोनों की कितनी आ गई, 5। देखिए पहले 3 थी, बाद में आ गई 5। तो इसमें भी क्या है कि प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी।
नेक्स्ट इज डिमांड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है जी। मार्केट डिमांड कर्व वो ही क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल की, ठीक है जी। इसमें भी मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, पहले था हाउस होल्ड ए एंड हाउस होल्ड बी, दोनों की हमने डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ कर ली है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपकी जब प्राइस 5 था तो हाउस होल्ड ए की डिमांड 1 थी और हाउस होल्ड बी की डिमांड 2 थी। देखिए डी, एक है डी ए, एक है डी बी। एक डी ए जो है हाउस होल्ड ए है, A1 वाला, जो डी बी है वो हाउस होल्ड 2 है। उसके बाद जो हमने क्या है, उसके बाद जो हमने टोटल मार्केट डिमांड निकाली थी, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने मार्केट डिमांड निकाली थी, तो वो यहाँ पर जो थर्ड लाइन है जिस पर DM लिखा गया है वो है मार्केट डिमांड का। जैसे कि जब प्राइस था 5 था प्राइस, तो मार्केट दोनों की क्या थी, 1 + 2 3 थी। तो ये देखिए ये 3 पर ये डॉट लगा हुआ है, फर्स्ट जो 5 और 5 के सामने जो डॉट लगा हुआ है ना, डॉट लगा हुआ है वो है 3 वाला। फिर जब 4 होगी थी तो डिमांड 7 होगी थी, है ना। तो ये है 7 वाला, सॉरी 5 होगी थी, फिर 7 होगी थी हमारी डिमांड। ये देखिए 5 7 9 11, ठीक है जी। ये देखिए 9 11 पर वो हमारे जो है डॉट लगे हुए हैं, ठीक है जी, डॉट्स लगे हुए हैं। तो देखिए जब हमने इसको मैच कर दिया तो हमारे पास आ गई DM मीन्स मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है जी। जो मार्केट डिमांड है दोनों की मिलाकर जो बनी वो ये बन गई, ठीक है जी। ये भी स्लोप जो है वो भी डाउनवर्ड ही आ रही है। इसका भी रीज़न वही है कि रिलेशनशिप जो है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये दोनों जो है वो डाउनवर्ड ही आएंगी, क्योंकि रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स है कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको पता चल गया होगा डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, मार्केट शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कर्व क्या है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना ना आए कैसे करना है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।